राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद की इस हरकत की वजह से ज़ावियार की तबीयत बिगड़ जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो पार्टी में कोई ऐसा तमाशा ज़रूर लगाएगा और एम्बुलेंस की आवाज़ स्पीकर्स पर चलाकर इसने अपना काम तो कर लिया। अब ज़ावियार के वालिद किसी से नहीं पूछते कि ऐसी जुर्रत किसकी थी, किसकी हरकत थी जिसकी वजह से इनके बेटे का ये हाल हुआ और पूरा बर्थडे का फंक्शन ख़राब हो गया। वो ज़ावियार की डॉक्टर को बुलाकर पूछते हैं और डॉक्टर तसल्ली देती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो रिकवर हो रहा है। खैर डॉक्टर के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जुनैद की माँ को शदीद गुस्सा आता है। वो तो चाहती थी कि जहनी मरीज़ बनकर पागल खाने पहुँच जाए ज़ावियार, लेकिन ये तो ठीक हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे पहले हमारा पत्ता काटेगा। खैर ज़ावियार को जो अटैक्स होते हैं इसके बाद रानी तो इसे संभालती है अच्छे से और ज़ावियार खुश भी है कि रानी इसकी सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ तक कि सोए हुए से रानी के ही ख्वाब आ रहे हैं। वो ख़ुद को एक हीरो की तरह गाने गाते और डांस करते देखता है रानी के साथ और ये सब देखने के बाद इसकी आंख खुलती है तब खुशी से मुस्कुराता है कि रानी कितनी प्यारी लग रही थी मेरे ख्वाब में भी। वो अपने बाप से ज़िद करके ढेर सारे गिफ्ट्स ख़रीद कर रानी के घर पहुंच जाता है इसे सरप्राइज़ देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रानी की दोस्त आई बैठी है इसे ये बताने के लिए कि तुम्हारे राजा की खबर मिल गई है, मैंने पता लगवा लिया है। ये सुनकर तो रानी खुशी से उछल पड़ती है, तुम सच कह रही हो? अपने राजा का इंतज़ार वो कितनी बेसब्री से कर रही थी ये तो पहली किस्त से ही हम देख रहे हैं। लेकिन राजा के बारे में सुनने के बाद तो रानी अपनी दोस्त के साथ फ़ौरन भागती है कि मुझे बताओ कहाँ देखा तुमने उसे, कैसा है वो, कहाँ है वो। दरवाज़ा खोलती है, ऐसे में ज़ावियार जो गेट पर गिफ्ट्स लिए खड़ा था रानी इसे इग्नोर करते हुए बाहर भाग जाती है, मैं अभी आती हूँ। इस बात पर ज़ावियार को काफ़ी दुख होता है। खैर रानी राजा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद खुशी खुशी घर आती है तो इसे याद आता है कि ज़ावियार आया था। इधर ज़ावियार इसका बैठा इंतज़ार कर रहा था। रानी से देखकर कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मेरे साथ दरबार चलोगे? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दरबार वाला सीन शायद पुराना है या शायद नया हो, मैंने टीज़र्स में देखा हो। लेकिन ज़ावियार रानी के साथ दरबार पहुंच जाता है। अब रानी तो राजा के लिए खबर मिलने के बाद दिया जलाने आई थी, दुआ मांगने आई थी। ऐसे में ज़ावियार इसे देखकर सवाल करता है, ये क्यों जला रही हो तुम? जिस पर रानी कहती है, कोई दिल से दुआ मांगनी हो, कोई मन्नत मांगनी हो, इसके लिए दिया जलाया जाता है। तुमने कुछ मांगा है? जिस पर ज़ावियार कहता है, मांगा है ना, तुम्हारे लिए राजा और अपने लिए रानी। वो दिल ही दिल में मुस्कुराता है अपनी इस बात पर और रानी के पीछे चल पड़ता है। इतने सालों से आने वाली रानी की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी ज़ावियार की दुआ कबूल होगी, क्योंकि एट दी एंड ज़ावियार की शादी रानी से ही होने वाली है।